18 साल का हूँ, बट इफ आई लुक बैक इनटू माय लाइफ, इट वाज फुल ऑफ लाइफ लेसन्स. एंड इन माय चाइल्डहुड आई यूज्ड टू बी कॉल्ड फैट इवन बाय माय टीचर्स एंड बाय माय ओन peers. I went through phase of isolation. I was a guy who was underconfident. Like social gatherings में भी मैं नहीं रहता था. Isolation थी and I used to get criticized a lot. अभी I'm in college, तो मेरी लाइफ में ऐसे phases मेरे को देखने को नहीं मिलते. I sit with hundreds of people and they talk to me very respectfully. I'm in a position जहाँ पे I command respect, I command empathy, I command emotion towards people and I have social bonding in a very good way. But still, some parts of me imagines कि कोई बंदा मेरे को आउटवर्क ना करे कभी भी लाइफ में. आई वॉन्ट दिस एब्सोल्यूट डोमिनेशन. मैं डोमिनेट करके रखूं. सो आई ट्राई टू वर्क वेरी हार्ड. हर नीशेज में अपनी नॉलेज गेन करता हूँ, हर नीशेज में मैं परफॉर्म करता हूँ. और ये चीज आई कहाँ से? ये चीज आई अर्जेंसी से. मेरे जो लाइफ एक्सपीरियंसेस थे वो मेरी अर्जेंसी बन गई टू इम्प्रूव माई सेल्फ फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई ओन लाइफ. कभी कभार तुम मिलिट्री डिसिप्लिन बना दोगे बट तुम फेल क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हारे पास सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है. अगर मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाऊं, तुम्हारी अगर मैं पकड़ के नाक बंद कर दूं, तुम्हारा मुंह बंद कर दूं, तुम्हें सांस नहीं आ रही तो तुम मेरे मुंह पे मुक्का मारोगे ताकि तुम सांस ले पाओ. हाथ पैर मारोगे जैसे तैसे करके सांस ले पाओ. क्यों? क्योंकि तुम्हारी वो नेसेसिटी है, वो तुम्हारी अर्जेंसी बन गई कि तुम्हें अभी अभी सांस चाहिए. सांस रुक गई है तुम्हारी, तुम कुछ भी कर लोगे. तुम्हें कल को खाना बंद कर दे तो तुम कुछ भी किसी भी हद तक चले जाओगे खाना पाने के लिए. तुम्हारे पास अगर एक कुत्ता भी होगा ना पेट का, जो तुम्हारा बहुत टाइम से वफादार है, और तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो तुम उसी को मार के खा जाओ. ये थोड़ा एक्सट्रीम साउंड कर रहा है बट ये ह्यूमन नेचर है. ह्यूमन नेचर नेसेसिटी के लिए कुछ भी कर सकता है. ये ह्यूमन नेचर के अंदर आता है. वैसी एक अर्जेंसी मेरे को भी हुई कि आई नीड टू इम्प्रूव. आई वॉज अ फैट गाय, आई बिकेम फिट इफ नॉट परफेक्ट. आई यूज्ड टू बी अंडर कॉन्फिडेंट. नाउ आई एम सिटिंग हियर ऑन कैमरा talking with my authentic self and I'm able to express myself. I am able to express my opinions and I'm refining those things day by day. I became used to socializing and also where I used to feel lonely in my isolation phase. अभी के isolation phases में I feel very comfortable. I feel very blessed कि मैं isolation में हूँ क्योंकि मेरे को एक self introspection का time मिल रहा है. I shifted my energies from being a liability to becoming everyone's asset and that's how urgency leads you to do better in your life. तुम्हारे को पैसा चाहिए. It is a necessity, non-negotiable factor. कोई बंदा जो तुम्हें मोटिवेट कर रहा है, कोई बंदा जो तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा है कि ऐसे कर देंगे, ऐसे कर लेंगे, ये सब वगैरह काम नहीं करेगा जब तक तुम्हारे अंदर से अर्जेंसी ना आए. मेरी अर्जेंसी कहाँ से आई? मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, जिनको मैंने लाइफ लेसन की तरह यूज करा और आगे बढ़ा. एंड पहली बात तो जो यूट्यूबर तुम्हें मिलेगा जो कि हार्ड वर्क के बारे में बता रहा है, यू नो सिस्टम सेट करो, गोल सेट करो, बाय ChatGPT उसने स्क्रिप्ट पढ़ी है और वो डायरेक्ट तुम्हें बता रहा है, वो एक नंबर का दोगला आदमी है. एंड या तो फिर नेपोटिज्म के चलते उसे फेम और सक्सेस मिला है. दैट सिंपल. क्योंकि इन रियलिटी जब तुम बैठते हो, जब तुम अपने एम्बिशन को फेस करते हो और उसके टूवर्ड्स बढ़ते हो आउट ऑफ अर्जेंसी, तो देयर इज ओनली वन सिंपल थिंग मेरे भाई, दैट इज प्योरली रॉ हार्ड वर्क. वेरी रॉ. यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, लाइक रॉ कंसिस्टेंट. यू नो यू वेक अप एवरी डे. तुम 4 बजे उठोगे एंड देन यू स्टडी, देन तुम कॉलेज जाओगे, देन 1 बजे लंच होगा, यू पैक कॉफी विद यू. तुम कॉफी लोगे 3-4 चम्मच घोल के पी जाओगे. वाई? क्योंकि तुम्हें एनर्जी चाहिए, तुम्हें नींद आ रही है, बट स्टिल यू आर एबल टू वर्क. देन यू आर इन योर इंटर्नशिप्स. देन उसके बाद तुम खाना खाओगे. देन उसके बाद तुम यहाँ वीडियो बनाने बैठोगे. देन उसके बाद तुम एडिट करोगे. दैट इज रॉ वर्क. और ये कहाँ से आई? आउट ऑफ अर्जेंसी से आई. मैं एट दिस पॉइंट अगर मेरे को कोई बंदा मिला जो मेरे से ऊपर है तो आई ट्राई टू रीच अप. मैं उसे गिराने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसी और के लिए मेहनत नहीं कर रहा, मैं खुद के लिए मेहनत कर रहा हूँ. तो मैं अपनी स्पेस बढ़ाऊंगा और आउटशाइन कर दूंगा उस बंदे को, नो मैटर व्हाट. और वो होगा कैसे? वो होगा बाय प्योरली रॉ हार्ड वर्क. अगर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा तो भाई मैं वीडियो पे वीडियो डालूंगा, 100 वीडियो डालूंगा, मगर कभी रुकूंगा नहीं, बिकॉज दैट्स प्योर रॉ हार्ड वर्क. आई वांट अ गुड फिजिक, तो भाई रॉ हार्ड वर्क. जिम के पैसे नहीं है तो भाई घर से शुरू कर दो. अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और आधी रात हो गई एंड यू फील लाइक कि तुम्हारा दिन बर्बाद हुआ, तो अभी कुछ ना कुछ कर लो. भले ही 12 बजे हो, भले ही 1 बज रखे हो, डू सम पुशअप्स, डू सम वर्कआउट एंड अपनी स्क्रिप्ट लिख दो आगे कल को तुम्हें क्या करना है. क्योंकि भाई जमाना स्पीड का है इधर. अगर तुम स्पीड में नहीं चलोगे तो कोई और तुम्हें आउटरन कर देगा. पहले क्या होता था? पहले लेट स्टार्ट करते थे एंड लेट ब्लूम करते थे, तो इट वाज ऑल अबाउट टाइमिंग. अभी जमाना है स्पीड का. तुम किसी को भी आउटरन कर सकते हो. और मेरी हिट लिस्ट में यूट्यूब में, आई एम नॉट लाइक अगेंस्ट देम, आई डोंट हेट देम एट ऑल.
बट मेरी हिट लिस्ट में है चैटटैग, शारिंगटन, इन दोनों को मैं आउटरन कर दूंगा एंड आई कम फॉर देम। व्हाई? बिकॉज मेरे को आउटशाइन करना है, मेरी अर्जेंसी है एंड मैं उसके लिए रॉ एफर्ट पुट इन कर रहा हूँ। ये चैनल नहीं होगा, मैं 100 चैनल खोल दूंगा, बट वन डे आई विल मेक इट थ्रू। दैट इज रॉ हार्ड वर्क एंड अर्जेंसी। ये तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहिए होते हैं। या आई माइट ट्राई डिफरेंट थिंग, बट मेरा मोटिव यही होगा कि तुम्हें आउटरन करना है। एंड ये चीज आती कहां से है? ये जो मैं बोल रहा हूँ इतना टॉक्सिक क्यों लग रहा है तुम्हें? इट इज बिकॉज कि तुमने वो हार्श चीजें अभी एक्सपीरियंस नहीं करी, तुमने वो अभी अर्जेंसी को रिकॉग्नाइज ही नहीं करा अपने अंदर। तो भले ही कितना भी टाइम हो गया हो, आज से शुरू कर दो भाई। अगर तुमने मान लो वर्कआउट नहीं करा, अगर मान लो तुमसे कुछ चीज नहीं अचीव हो रही, लेट्स से तुमने 50 पुशअप रखे बट 50 पुशअप तुम नहीं अचीव कर पा रहे, बट एटलीस्ट तुमने शुरू तो करा। मैं बताता हूँ 11th का इंसिडेंट। मैं और मेरा दोस्त ना 100 बिजनेसेस आइडियाज के बारे में एक्सप्लोर करते थे, बट आज मेरे को पता भी नहीं वो करता क्या है एंड ना हमने एक भी बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करा। ऑल टॉक्स एंड नो एक्शन। हम कुछ ज्यादा ही सोचते थे। जब तुम उतरोगे, एक्शन लोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि जो चीज तुम सोच रहे थे उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है। तब जाके तुम्हें फील होगा, एक अर्जेंसी आएगी। अब वहां पे तुम्हें 2 ऑप्शन मिलते हैं, तो तुम क्विट कर दो, तुम्हें फील होती है एक सेंस ऑफ अर्जेंसी। तब तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ, रॉ इनपुट देना है मुझे, एंड तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। अभी तुम्हें नहीं फील हो रहा होगा क्योंकि तुम कंफर्ट जोन में बैठे हो, मेरी वीडियो देख रहे होगे कहीं से भी, बट जैसे ही तुम अपने एक्शंस को एग्जीक्यूट करोगे, तुम्हारे मन में जो तुम्हारा आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करोगे, और जब तुम्हें सेटबैक मिलेगा तब जाके तुम्हें एक अर्जेंसी आएगी कि रॉ इनपुट देना चालू कर दो। हर दिन तुम ब्लास्ट करते रहो एंड जस्ट बी प्रेजेंट देयर। यू विल कम टू अ पॉइंट वेयर यू रियलाइज कि तुम्हारी एग्जैक्ट वांट्स एंड नीड्स क्या है, तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। एंड तब वहां से तुम्हें स्पीड और मोमेंटम जो मिला है वो तुम्हारी हेल्प करेगा इन सबको अचीव करने में। यू नो, मेरे को एक बात अच्छी लगी थी एंड्रयू टेट की। आई रियली रिस्पेक्ट दैट गाइज डिसिप्लिनरी लाइफ। ही सेड कि अगर एक प्लेन जब टेक ऑफ करता है और लेट्स अज्यूम कि उसका एक इंजन खराब हो जाता है, तब भी वो ऊपर रहेगा, वो नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने इतनी स्पीड पकड़ ली कि वो हवा में रहने के काबिल है, भले ही उसका एक इंजन खराब हो जाए। तो ये जमाना स्पीड का। अगर तुम रॉ इनपुट दे रहे हो और देते जा रहे हो 4-5 महीने से देते जा रहे हो, भले ही तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट जिस दिन तुम्हारी हिट होगी ना, तो भाई तुम रियलाइज करोगे कि तुमने स्पीड पकड़ ली। तुम्हारा एक इंजन खराब भी हो जाएगा, तब भी तुम हवा में रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेस अच्छी है, तुमने जो फाउंडेशन बनाई है अपनी वो अच्छी है। मैं हर वीडियो में फाउंडेशन के बारे में बोलता हूँ कि तुम अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। मैंने हर वीडियो में ये बोला है। क्यों? क्योंकि भाई जड़े हैं, अभी तुम्हें ऊपर उछलना है तो जड़े फैलाओ पहले। एंड एट दिस पॉइंट यू रियलाइज कि जो मोटिवेशन होती है वो तुम्हें कुछ दिन के लिए ऊपर रखती है, बट आगे जाके वो कभी भी काम नहीं आती। एट सम पॉइंट यू विल रियलाइज कि तुम्हें रॉ आउटपुट देने की जरूरत है। तो अगर तुम बैठे हो, अभी से कुछ ना कुछ करना चालू कर दो। तुम मान लो स्कूल में हो सकते हो, अभी चैप्टर उठाओ किसी भी सब्जेक्ट का और उसे खत्म करो आधी रात तक। 5 बजे जगो एंड 7 बजे उठ के स्कूल चले जाओ। हाँ भाई, बहुत खराब दिन जाएगा, बट बॉडी एडजस्ट करती है क्योंकि तुम्हें ह्यूमन पोटेंशियल का नहीं पता। तो ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ एंड कीप कैरिंग फॉरवर्ड, बिकॉज वन डे you're gonna make it. Have a great day, because as you take steps, the universe reveals its part to you.